देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है। वन मैन वन वोट की लड़ाई है। लोकतंत्र की हत्या, वोटों की चोरी बंद हो और एसआईआर वापस ली। हम एसआईआर वापस लो। मोदी शाह कायर है, कायर है, कायर है। मोदी शाह कायर है, कायर है, कायर है। दोस्तों, आज आप लोगों ने दिल्ली की सड़कों पर जो कुछ देखा वो लोकतंत्र की आत्मा को झकझोर देने वाला दृश्य था। आज हम एक एक पॉइंट पर बात करने जा रहे हैं कि इतने बड़े लेवल पर इंडिया गठबंधन के सभी लगभग नेता आकर इतने बड़े लेवल पर आंदोलन कर रहे हैं, तो ये क्यों कर रहे हैं, उनकी क्या मांग है और किस तरह से इनको डिटेन किया गया, यानी एक तरह से इनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद ये सभी महत्वपूर्ण नेताओं ने क्या प्रतिक्रिया दी है, सारे की एक एक पॉइंट पर हम लोग बात करने वाले हैं। आंदोलन करने वाले जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं वो यही चाहते थे कि हम संसद से लेकर चुनाव आयोग के दरवाजे तक यहां पर एक मार्च करेंगे। उस मार्च को रोकने के लिए पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दिया गया। आंदोलन के और उस मार्च के पहली पंक्ति में अखिलेश यादव थे। उन्होंने वहां पर उनकी बैरिकेडिंग से रुके नहीं, उन्होंने उस बैरिकेडिंग को फांद कर वो बैरिकेडिंग दाग गए। इसके बाद दोस्तों राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को या प्रियंका गांधी को, सभी को डिटेन कर लिया गया अलग अलग जगहों पर। इसलिए यह आंदोलन बहुत ज्यादा दोस्तों एक उग्र रूप लेता जा रहा है। इस बीच दोस्तों हम एक एक पॉइंट पर बात कर रहे हैं। जब सबसे पहले राहुल गांधी को डिटेन किया गया तो उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी है, जरा सुनिए उनको। ये जो लड़ाई है, मैं थोड़ा क्लियरली बोलना चाहता हूँ। देखिए, अब ये राजनीतिक लड़ाई से आगे निकल गई है, ठीक है। अब ये देश की जो आत्मा है, स्पिरिचुअल देश का जो आत्मा है, उसके लिए लड़ाई हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। वन मैन वन वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है। वन मैन वन वोट के बिना कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं है। और हमने क्लियरली दिखाया है कर्नाटक में कि वन मैन वन वोट नहीं है। मल्टीपल मैन मल्टीपल वोट, वन मैन मल्टीपल वोट, सारा कुछ चल रहा है, ठीक है। तो ये अब लड़ाई पूरी की पूरी ऑपोजिशन लड़ रही है और हिंदुस्तान के जो युवा हैं उनको ये बात समझ आ गई है। तो अब इलेक्शन कमीशन को छुपना काफी मुश्किल हो जाएगा। वो आपको कहता है कि आप साइन नोटिस का जवाब आप देंगे। अरे भाई, उन्हीं का डेटा है, वो अपने वेबसाइट से वही डेटा निकाल दें। मेरा डेटा थोड़ी है कि मैं साइन करूं, उनका डेटा है। आप उठाइए अपना डेटा, हमने आपको ही दिया है, आप उसको अपने वेबसाइट में लगा दीजिए, पता लग जाएगा आपको। मतलब डिस्ट्रैक्ट करने का काम है, ठीक है। और एक और बात, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ बेंगलोर में हुआ है। ये देश में अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में हुआ है और इलेक्शन कमीशन जानता है। इलेक्शन कमीशन जानता है कि वो उसका जो डेटा है वो फटेगा। जो उसको अभी वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, छुपाने की कोशिश कर रहा है, उसको हम निकाल देंगे, ठीक है, और वो फटेगा। अब दोस्तों इसी के बीच अखिलेश यादव के सामने कुछ गोदी मीडिया, अर्नब गोस्वामी वाली मीडिया आ गई। कुछ उल्टा सीधा सवाल पूछा तो उन्होंने क्या गजब का जवाब दिया। मैंने खुद देखिए इसकी वजह से तोड़ना पड़ा। ये देखिए, ये है, अगर ये वोट रोक रहे हैं और जनता का वोट रोक रहे हैं तो हम जनता का वोट बचाने के लिए कूद रहे हैं। जनता का वोट बचे इसलिए मैं चुनाव आयोग आया हूँ। कम से कम चुनाव आयोग उन पे कार्रवाई करे जिन लोगों ने वोट काटे हैं। मैंने खुद 18,000 जो डिलीटेड वोट थे उनको मैंने दिया है। उनको मैंने 18,000 जो नहीं हम क्यों लड़ाई कराओगे तुम्हारा। अब मैं जानता हूँ तुम बीजेपी के चैनल हो। कब तक ये लड़ाई चलेगी? ऐसा सर एसआईआर को लेके कब तक चलेगा? सर एसआईआर को लेकर कब तक लड़ेंगे? हो गया सर एसआईआर को लेके कब तक लड़ेंगे? सर एसआईआर। इसी बीच दोस्तों सारे नेता, लगभग आप प्रियंका गांधी को देख लीजिए, फिर संजय सिंह को देख लीजिए, सारे जो महत्वपूर्ण नेताओं हैं अपने अपने लेवल से सभी ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्रतिरोध जताया है। गली गली में शोर है, 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 गली गली में शोर है। वोट चोरी बंद करेगा, वोट
इसका दोस्तों एक ही मतलब है, SIR को वापस लेना। बिहार में आप लोग सोच रहे होंगे कि ये SIR क्या है दोस्तों। बिहार में चुनाव होने वाला है, उस चुनाव के बीच चुनाव आयोग ने कहा है कि बड़े पैमाने पर फर्जी मतदाता है, इन फर्जी मतदाताओं को हम दूर करने वाले हैं। यही SIR का मतलब होता है कि स्पेशल इंसेंटिव रिव्यू, यानी जो बड़े पैमाने पर हम गहन अध्ययन करेंगे, गहन जांच करेंगे, उस जांच में बड़े पैमाने पर फर्जी वोटर है, अवैध वोटर है, उनको हम बाहर करेंगे। तो दोस्तों यही बात की जा रही है कि अभी वहां पर 20 साल से इन्हीं वोटरों से आपकी सरकार चल रही थी, इन्हीं वोटरों से अभी आप लोगों ने लोकसभा चुनाव जीता, इन्हीं वोटरों से आप 3-3 बार प्रधानमंत्री बने, तो आज इन्हीं वोटरों को आप फर्जी बता रहे हो, तो ये क्यों हो रहा है? तो इसी को SIR को रोकने के लिए, यानी जो गहन अध्ययन करके आप अवैध बहुत सारे वोटरों को डिलीट करने की बात कर रहे हैं, इनको रोकने के लिए बात चल रही है। तो आइए हम लोग बहुत ही डिटेल से समझते हैं कि आखिर क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसको हम लोग समझते हैं। समाजवादी पार्टी ने 18,000 ऐसे वोट जिन्होंने 2019 में वोट डाला था, बिना किसी कारण के वो वहीं पर थे, उनको डिलीटेड में शामिल कर दिया 2022 के चुनाव में। वो पूरी सूची समाजवादी पार्टी ने दी थी। अभी तक किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई चुनाव आयोग ने नहीं की। वो 18,000 के वोटर लिस्ट जो डिलीटेड हुए थे, जानबूझ करके बीजेपी के सारे पे किए गए थे, उसकी सूची दोबारा हम लोग चुनाव आयोग को भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि उस पर कार्रवाई होगी और जो दोषी अधिकारी हैं उनको सजा मिलेगी।